अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर डॉक्टर इदरीस क्लासेस की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने सिर्फ मालिक्यूल के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ मालिक्यूल, मालिक्यूल क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मालिक्यूल के बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मालिक्यूल क्या होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नंबर 1 होमो एटॉमिक मालिक्यूल, नंबर सेकंड वन मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, थर्ड वन इज डायो एटॉमिक मालिक्यूल, number fourth one is polyatomic molecule, and the last one is heteroatomic molecule। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी आसान है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले होमो एटॉमिक मालिक्यूल के मैं बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए होमो एटॉमिक मालिक्यूल क्या होते हैं। तो A molecule consists two or more atoms of the same element is called homoatomic molecule। बिल्कुल डेफिनेशन को देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। वो मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट से मिलकर बने हो, सेम एटम से मिलकर बने हो, उसको क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैं एग्जांपल ले के आपको समझ आएगा। जैसे H2, ये कितने एटम से मिलकर बना है? दो। कौन से है दोनों? ये भी हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है। तो ये दो एटम मिलके दो हाइड्रोजन एटम से बने हैं। दोनों किस चीज से बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजन से। दोनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम एलिमेंट है। तो एग्जांपल तो डिफिनेशन में हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफिनेशन में हमने कहा था A molecule consists of two or more same element, दो या दो से ज़्यादा जो सेम एलिमेंट हो। जैसे ये H2 दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों हाइड्रोजन के एलिमेंट है, दोनों से बने हैं। तो इसको क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दोनों सेम एलिमेंट से मिलकर ये बना है। दोनों हाइड्रोजन है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम, दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों से बना है। ये इसको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड वन आते हैं मोनो। व्हाट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल? तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे अभी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि the co- the the molecule contains single atom of same element। एक सिंगल एटम हो, जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगी। एग्जांपल में लेके आपको सही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सिंगल एटम से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे नियॉन, नियॉन हो गया। इसकी फार्मूला में लेता हूँ एन ई, ये नियॉन हो गया। अब ये कितने एटम से मिलकर बना है? सिंगल एटम है इसके अंदर, सिर्फ नियॉन का ही एटम है, नियॉन का ही एटम है इस मॉलिक्यूल में। तो इसको क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। A molecule consists of single atom, a molecule consists of single of atom और same elements। जो सेम एलिमेंट हो, ये नियॉन है, नियॉन एक एटम से मिलकर बना है, वो भी सेम है, सिर्फ नियॉन का एटम है, सिर्फ नियॉन का एलिमेंट है। इसको क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंगल है, सिंगल एटम से बना है, सिंगल एलिमेंट से बना है, तो इसको नियॉन, इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर थर्ड वन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आप वर्ड से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि डाई किसको कहते हैं? दो को, एटॉमिक दो एटम से मिलकर बने हो मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसका a molecule consists of two atoms is called diatomic molecule। वो एटम, वो मॉलिक्यूल जो दो दो एटम से मिलकर बने हो, जैसे इधर लिखा है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो दो एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आसान से एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत से आसान एग्जांपल है, आप जिसको भी कहे वो आपको बता सकते हैं। किसको एग्जांपल में ले लेता हूँ, दे ओ ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो O2। अब दो डाई एटॉमिक, दो
दो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे ये वन ऑक्सीजन, दैट इज सेकंड वन, ये दो एटम हो गए। ये दोनों कंपोस्ट करके क्या बनाता है मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको डायटोमिक क्योंकि ये दो एटम से मिलकर बना है, नंबर वन इज दैट, सेकेंड वन इज दैट, तो इसको कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन दो एटम से मिलकर बना है, सेम एटम है या डिफरेंट हो, उस नहीं उसको एक्सप्रेस नहीं किया है डेफिनेशन में, सिर्फ ये लिखा है कि डायटोमिक, दोज एटम which consist of two atoms is called diatomic molecule। तो देखेंगे चौथे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। पॉली, व्हाट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल? those those molecule having two or more atoms of same kind and different। वो मॉलिक्यूल जो दो जो दो से जो दो से मोर, दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हो, सेम हो या डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट एटम से मिलकर बने हो, उसको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे वर्ड से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जांपल ले लेता हूँ आपको और सही समझ आ जाएगा। C6 ग्लूकोज का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। O6, अब देखो, दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट, ये एक हो गया। ये दूसरा, ये तो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। उसने कहा सेम, डेफिनेशन में उसने कहा था कि सेम या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हो, उसको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक। दो या दो से ज्यादा। अब ये वन एटम इज दैट, इसका कलर चेंज करता हूँ उसी से समझ आए। एक एटम कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, और थर्ड वन इज ऑक्सीजन। अब उसने कहा दो या दो से ज्यादा, ये दो हो गए, हाइड्रो कार्बन और हाइड्रोजन, और दो से ज्यादा ऑक्सीजन। दो या दो से ज्यादा हो, अगर ये दोनों मिलकर बनाते भी पॉलीएटॉमिक कहते। लेकिन अब ये तीन हो गए, दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट। उसने कहा अगर दो कार्बन के बनाते, ये कार्बन था और कार्बन दोनों बनाते, तो भी पॉलीएटॉमिक कह सकते थे। अब ये डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है और कार्बन डिफरेंट, तो ये मिलकर जब बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो गई, तो इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेम या डिफरेंट है, सेम, ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है और बहुत से एटम है इसके अंदर, तो इसको पॉली एटॉमिक। अब हेट्रो एटॉमिक लास्ट वन है। तो हेट्रो एटॉमिक किस चीज को कहते हैं? द कॉम्बिनेशन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट काइंड, एग्जांपल देखो, जब मुख्तलिफ एलिमेंट मिलकर, बहुत से डिफरेंट एलिमेंट मिलकर जब एक मॉलिक्यूल बनाते हो, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो, इसको कहते हैं हेट्रोएटॉमिक। ग्लूकोज भी आप इसके एग्जांपल में ले सकते हो, और मैं इधर लेता हूँ वाटर, ताकि आपको सही समझ आ जाए। थोड़ा सी डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको सही समझ आए। अब ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो से मिलकर बना है, दो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ हो, हाइड्रोजन मुख्तलिफ है, ऑक्सीजन मुख्तलिफ है, दो है या इससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज भी ले सकते हो, ये दो से ज्यादा हो गए। इसको क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम है, पॉलीएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक के दरमियान फर्क नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी सपोर्ट हमको करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स।